जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। नीम करोली बाबा की दया से आज आप जिस स्थान पर हैं, कहा जाता है कि नीम करोली बाबा का ये तीसरा स्थान है। किला घाट आपने सुना होगा। किला घाट पर नीम करोली महाराज 2 वर्ष रहे हैं। आप इस स्थान पर हैं। यहाँ से किला घाट की दूरी मात्र 500 मीटर की है। किला घाट के अंदर आर्मी वालों ने रोक लगा दी है, इसलिए किला घाट के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। इसी कारण से मैं वहाँ की वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब ये सारी गाय माता मेरे समक्ष आई। मैं आपको आश्रम में ये लाया हूँ। ये बड़ा ही दिव्य और बहुत ही प्राचीन है। इस आश्रम की देखरेख बहुत अच्छे संत हैं, श्री शास्त्री जी, वह करते हैं और उन पर कृपा साक्षात प्रभु श्री राम की है, क्योंकि जिस पर कृपा राम जी की होगी उसका ही हृदय सहज और सरल होगा। बाबा की दया से श्री राजेंद्र दास जी ने मुझे नीम की छाँव से नीम करोली गांव तक की पुस्तक दी थी। बाबा की दया से वह मैगजीन पुस्तक उनको दी और बाबा की छोटी छोटी 2 फोटो फ्रेम कराकर जो मैं बांटता हूँ वह भी मैंने दी हैं। और ये हैं शास्त्री जी। सबसे पहले आप प्रणाम करिए, क्योंकि इनका पूरा जीवन श्री राम जी की सेवा में ही निकल गया है। ये बहुत दिव्य और बहुत प्राचीन है। यहाँ पर गौशाला बहुत ही सुंदर है। मैं पूरी गौशाला दिखाऊंगा और साथ में मेरे शास्त्री जी चल रहे हैं। देखिए, आप गौशाला पूरी देखें। जब कृपा होगी आप पर राम जी की, भगवान कृष्ण की, तभी संभव है ऐसे स्थानों पर जाना और ऐसे संतों के दर्शन करना। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बाबा की दया है मुझ पर कि ऐसे संतों के दर्शन मुझे हो जाते हैं। आप सब भी अपने घर बैठकर, दिव्य संत हैं श्री शास्त्री जी, बहुत साधारण हैं। संस्कृत में सारी शिक्षा ग्रहण की है और जब मैं बात करूँगा तो आप एहसास नहीं कर सकते हैं कि ये संत हैं और ये है प्रभु श्री राम जी का मंदिर। आप दर्शन करें तो आनंद आ जाएगा और शालिग्राम जी के आप दर्शन करेंगे तो आनंद से भाव विभोर हो जाएंगे। जय हो सीताराम की जय हो। बहुत प्यारा है दरबार भगवान श्री राम का। शालिग्राम जी महाराज देख रहे हैं आप। भगवान तो वैसे भी सुंदर है। जब वह सुंदर हैं तभी तो हम सुंदर हो पाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम जी सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, तभी तो इस दिव्य आश्रम में आज बाबा की दया से मैं आ पाया हूँ। और श्री शास्त्री जी से मैंने प्रार्थना की। शास्त्री जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो शास्त्री जी का बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है नीम करोली बाबा के लिए, वह भी सुने आप। संत सहज होते हैं, करुणा के सागर होते हैं। देखिए शास्त्री जी चल रहे हैं, गौशाला दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर गाय रखी जाती हैं आश्रम में, वह सब दिखाया है शास्त्री जी ने। बहुत प्यारे हैं, कोमल स्वभाव है। बाबा तो स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और जिसके अंदर छल कपट नहीं है उस पर तो प्रभु श्री राम की कृपा होगी ही। संध्या आरती होती है, आरती के बाद भजन होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, स्तुतियां होती हैं। अरे इस धाम में जो भी आता है, इस आश्रम में जो भी आता है वह पवित्र हो जाता है और दर्शन से भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि गाय माता का भी आशीर्वाद उसे मिल जाता है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा है श्री सुरेश दास जी शास्त्री।
आप तो नीप करोरी बाबा के धामों में गए हैं महाराज जी। जी हाँ, कहाँ कहाँ हुआ है महाराज जी? नीम करोरी में गए हैं, कैंची धाम में गए हैं 2-3 बार। महाराज जी ये जो आश्रम है हम्म, तो इसकी देख रेख आप ही कर रहे हैं? जी महाराज जी नीप करोरी बाबा भी किला घाट रहे थे, हाँ। तो किला घाट तो अपने पीछे ही है महाराज जी। किला घाट बिल्कुल यहाँ से थोड़ी दूर है, मिलिट्री में जो है ये रानी घाट के बाद किला घाट। किला घाट है। हाँ, महाराज जी नीप करोरी बाबा से आप दर्शन कर चुके, धामों में गए, जी। तो कुछ भक्तों के लिए भी बता दें, क्योंकि आप भी संत हैं, हम्म। तो भक्तों को भी आशीर्वाद रूप में कुछ ज्ञान मिल जाए आपसे। हाँ, भगवान की जो है वो तो सब, उनके जितने भक्त हैं वो तो सब ज्ञानी हैं, वो कोई अज्ञानी नहीं है। बाबा जी के जितने भी भक्त हैं जी, वो सब बाबा जी की उनके ऊपर कृपा है। आप पर भी विशेष कृपा, तभी तो आप बाबा के धामों में गए। हाँ, महाराज जी पूजा किस तरह से करें? अगर कोई बाबा की पूजा करे या हनुमान जी महाराज की पूजा करे तो किस विधि से करे? अब देखो विधि जो है, विधि तो एक अलग चीज़ है। जी महाराज जी। हाँ, वैसे तो जो है जो जिसको जितना ज्ञान होता है पूजा के विषय में जी महाराज। वो अपने उसके हिसाब से करता है, लेकिन पूजा का विधान जो है वो शास्त्रीय विधान के हिसाब से जो है। जी वो ब्रह्म मुहूर्त में जो है 4 बजे से पहले उठना, जी स्नान ध्यान करना, फिर उसके बाद भगवान की जो है पूजा आरती वो सब करना, उनका जो है चंदन वंदन करना, आरती करना, भोग लगाना, ये सब हमारे यहाँ तो इसी प्रकार से जो है भगवान का जो है मंदिर हमारे यहाँ जो है सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है यहाँ पे। जी, जी सीताराम जी की जी मंगला आरती होने के बाद फिर जो है 7:15 बजे जो है श्रृंगार आरती होती। जी। उसके बाद जो है 11 साढ़े 11 बजे तक जो है भगवान का राज भोग जो है वो तैयार हो जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। फिर सीताराम होती है पंगत की, फिर संत सब जो है पंगत करते हैं। उसके बाद जो है शाम को जो है जी 7 सवा 7 बजे शाम को फिर जो है शयन आरती होती है। और उसमें 1 घंटे जो है शाम को भी स्तुति होती है, 1 घंटे 1.5 घंटे सुबह को भी होती है। जी। आरती स्तुति, उसके बाद दंडवत प्रणाम, फिर उसके बाद ब्यारू, बस फिर भगवान को शयन करवा देते हैं। बस यही नियम चलता है अपने यहाँ। महाराज जी कितने संत हैं अपने आश्रम में? अपने यहाँ वैसे तो संत काफ़ी हैं, लेकिन अपने कई एक स्थान हैं। कौन कौन से स्थान महाराज जी? एक तो अपना स्थान जो है अयोध्या जी में है, जी खाक चौक, जी अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी खाक चौक अयोध्या, जी। ये तो अपना जो है अयोध्या जी में है। इसके बाद जो है अपना नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पे महाराज जी? नेपाल में है ये क्या नाम, अजमा में। अजमा। हाँ, हमारे बाबा गुरु जी थे जी। हाँ, उनका जो है वहाँ पे स्थान, वो वहीं से आए हुए थे। अच्छा, अब नाडौल में जो है एक आश्रम है, इस जितना बड़ा ये बरगदिया घाट है जी जी इससे भी बड़ा वो भी है नाडौल में। जी। फिर उसके बाद इससे बड़ा देवसूरी में है, उसमें करीब करीब 60 बीघा ज़मीन भी लगी हुई है। बड़ा तो ये भी बहुत है महाराज जी आपका आश्रम जी जिसमें आप हैं। हाँ, ये भी बड़ा है, लेकिन वो जो है इससे भी जो है और जी। बड़े बड़े उसमें जो है 4-5 आश्रम वहीं हैं। जी हाँ महाराज जी, और गाय भी हैं, हमने देखा ऊपर गाय हाँ, भी हैं। गाय कम से कम जो है 20-25 गाय हैं इस समय। 20-25 गाय हैं। हाँ, गऊओं की सेवा भी चलती है। जी जी। हाँ अगर कोई दर्शन करने आए तो आपके दर्शन कर सकता है, और मंदिर के भी महाराज जी? जी, खूब प्रेम से, किसी तरह की रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं। महाराज जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा आप बता दें, आपके वाक्य हो जाए कि शायद उनकी परेशानी दूर हो जाए। अब देखो ये तो ऐसा है कि जो है हमारे यहाँ परेशानी जो भी है, जी महाराज। हम लोग जो है किसी परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझते हैं। हाँ और जो भी परेशानी होती है वो हमारी जो है जी भगवान जो है सब उसको जो है भगवान ही ठीक करते हैं। जी। और भगवान के अलावा जो है हम किसी से अपनी परेशानी न तो कहते हैं और ना हमारी किसी से जो है कोई वो होती है।
हमारा संबंध केवल भगवान से है। महाराज जी फिर भी जैसे भक्त क्या रामायण पढ़े कि सुंदर कांड या हनुमान चालीसा? देखो, रामायण पढ़े वो भी जो है जी भगवान राम का ही उसमें चरित्र है सब। जी सुंदरकांड पढ़ेगा उसमें भी राम का ही जो कुछ भी है राम के लिए है। और हनुमान जी जो है राम जी के लिए ही सीता जी की खोज में गए थे। जी महाराज जी। तो वो जो है एक रामायण का जो है थोड़ा अंश है। जी और ये पूर्ण रामायण जो पढ़ेगा उसको पूर्ण फल मिलेगा, और जो सुंदरकांड पढ़ेगा उसको सुंदरकांड का फल सुंदरकांड मिलेगा। का फल मिलेगा। ये है। प्रभु राम को बहुत से लोग हैं रिझाने का प्रयास करते हैं कि प्रसन्न रहें प्रभु, तो ये तो अच्छी बात है। भगवान है, भगवान को अगर कोई रिझा सकता है जी लेकिन उसके लिए रिझाने के लिए उतनी भक्ति होना चाहिए। जी महाराज जी। उतनी दृढ़ जो है भक्ति होना चाहिए। ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, जी महाराज जी। इन्होंने भगवान को जो है कैसे प्राप्त किया, मीराबाई ने कैसे प्राप्त किया। जी 7 साल की अवस्था में भगवान को जो है दूध पिलाया। जी तो ये ऐसे भक्त लोग जो है भगवान को उन्होंने कैसे रिझाया। बिल्कुल महाराज जी। तो उनके अंदर वो उतनी शक्ति होना चाहिए, तभी तो रिझा पाएंगे। आप बता रहे हैं बहुत से लोग सुन रहे हैं, हो सकता महाराज जी उनका कल्याण हो जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज महाराज जी से मिले जाके और विनती करें। चलो, बड़ा अच्छी भगवान की कृपा है। तो आपका आशीर्वाद भी सबको मिल जाए, आशीर्वाद भी दे दीजिए महाराज जी। भगवान सबको प्रसन्न रखें।